बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। यहाँ मेरे पास 8 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं और सारी पाकिस्तान के बीच में से हैं। लेकिन सबसे पहले मैंने आपको पहले भी अपडेट किया था कि बलूचिस्तान में जो सूरत-ए-हाल चल रही है और जो लड़ाई हुई है उसकी कुछ तफसीलात थी, मैंने आपके साथ शेयर की थी। मैंने आपको बताया था कि कैसे 2 तंजीमें मिलकर एक तंजीम में कन्वर्ट हुई, उनको बैरूनी इमदाद हासिल है और अब वो लगातार हमले कर रहे हैं और इन हमलों के नतीजे में पाकिस्तान का काफ़ी नुकसान हो रहा है। गुज़िश्ता साल जो अभी गुजरा है, पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है उसमें 56% इजाफा हुआ है माजी के मुकाबले में। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अब पाकिस्तान की फ़ौज को एक और जंग का सामना है और ये जंग उनको लड़नी पड़ेगी। जितनी जल्दी हम अपने आप को तैयार और आमादा कर लें और जितनी जल्दी जाके दुश्मन के दरवाजे पे बैठ जाएं, उतनी जल्दी हम इसमें से निकल जाएंगे। जितना आप टाइम ज़ाया करते हैं फिर आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। ये जो ऑपरेशन हाल ही में हुआ है, जहाँ पे 2 अटैक किए गए, एक पंजगूर में और दूसरा नोशकी में, इन दोनों अटैक्स के अंदर जो तफसीलात हैं वो अब सामने आ गई हैं। वजारत दाखिला ने भी तफसीलात बताई हैं और ISPR ने भी बताया है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौजी कैंप पर हमले की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 13 दहशतगर्दों को हलाक किया है। पहले तादाद कम पता चल रही थी, 4 दहशतगर्द और एक फ़ौजी एहलकार की जो है वो पता चल रहा था कि वो इस सारे वाक़े के अंदर उनकी ज़िंदगियाँ गईं। लेकिन अब ये पता चल रहा है कि 13 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। नौशकी वाला जो वाक़या है जहाँ पे फ़ौज के ऊपर अटैक किया गया, इसमें दहशतगर्दों ने FC कैंप में दाखिल होने की कोशिश की, जिसका भरपूर जवाब दिया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में 9 दहशतगर्द वहाँ पर मारे गए और एक अफसर समेत सिक्योरिटी फोर्सेस के 4 एहलकारों ने वहाँ पे जामे शहादत नोश किया। तो इस तरह वहाँ पे 4 फौजी शहीद हुए और 9 दहशतगर्द वहाँ पे हलाक हुए। दूसरी जानिब जो पंजगूर में हुआ, वहाँ पे फोर्सेस पर हमले में 4 दहशतगर्द मारे गए और 3 फौजी शहीद हुए और 4 जख्मी भी हुए वहाँ पे फौजी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 से 5 दहशतगर्दों को घेरे में लिया हुआ है, क्योंकि वहाँ पर एक बाजार है। दहशतगर्द 4 से 5 की तादाद में जाके उस बाजार के अंदर घुस गए हैं। अभी दुकानें बंद हैं और वहाँ पे एक ऑपरेशन चल रहा था। अब ज़िया लांगू जो हैं वो वज़ीर दाखिला हैं बलूचिस्तान के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है और उनका स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं एज इट इज़ आपको पढ़ के सुना देता हूँ। दहशतगर्दों के राब्ते भारत और अफगानिस्तान से मिले हैं, ज़िया लांगू। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान वीर ज़िया लांगू का कहना है कि नौशकी और पंजगूर में सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों में मुलव्वस दहशतगर्दों के राब्ते भारत और अफगानिस्तान से मिले हैं। कोयटा में मीडिया को नौशकी पंजगूर में सिक्योरिटी फोर्सेस हमलों से मुताल्लिक ब्रीफिंग देते हुए ज़िया लांगू का कहना था कि बलूचिस्तान के अमन को ख़राब करने वालों को बैरून मुमालिक से पुष्ट पनाही हासिल है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पंजगूर और नौशकी को बड़ी तबाही से बचाया है। इलाके में बाजार बंद है। जब तक दहशतगर्द मारे नहीं जाते बाजार बंद रहेगा। 4 से 5 दहशतगर्द लड़ाई के दौरान बाजार में गए और जिंदा हैं। दाइश की तरफ से भी थ्रेट्स मौजूद थे। अब ये हुकूमत का मौक़िफ़ भी आ गया है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट खबर है, तीसरी, वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान चाइना रवाना हो गए हैं अपने दौरे पर और उनके साथ वज़रा का वफ़द भी है, दीगर कुछ और लोग भी मौजूद हैं। तो ये सरकारी दौरा है उनका। 4 रोज़ा दौरा हो गया है। पहले 3 रोज़ा था, अब बढ़ाकर उसको 4 रोज़ा किया गया है। चीन की आला क़यादत से मिलेंगे और चीन के तजारती वफूद से भी इमरान खान साहब मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म हाउस ने कुछ तफसीलात जारी की हैं और इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब हैं जो साथ गए हैं, वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साथ गए हैं, मनसूबाबंदी असद उमर साहब साथ गए हैं, चौधरी फवाद हुसैन इत्तलात और नशरियात के वज़ीर हैं वो साथ गए हैं, डॉक्टर मुईद यूसुफ जो कौमी सलामती के मुशीर हैं वो साथ गए हैं, तिजारत के मुशीर अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद वो साथ गए हैं और चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के जो मावन ख़ुसूसी हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के, खालिद मंसूर, वो भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ गए हैं। हुकूमत को दौरा चीन के बाद कई कारोबारी सनती यूनिट्स पाकिस्तान में आने की उम्मीद है। इमरान खान साहब इस उम्मीद के साथ गए हैं उनकी हुकूमत कि चीन के कुछ कारोबारी और सनती यूनिट बहुत तेज़ी से पाकिस्तान के अंदर शिफ्ट होंगे उनके इस दौरे के नतीजे में और यहाँ पे कारोबार को फ़रोग़ मिलेगा, बहुत सारी नौकरियाँ पैदा होंगी। दफ्तर वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक
दौरे के दौरान चीन के सदर और वज़ीर-ए-आज़म समेत मुख्तलिफ कारोबारी शख्सियात को पाकिस्तान में मौजूद सरमायाकारी के मौके से आगाह करने के लिए खसूसी तौर पर तैयार करदा किताब भी पेश की जाएगी। एक किताबचा भी बनाया इन्होंने, वो लेकर जाएंगे, वहाँ जो चाइनीज़ क़यादत है उसको देंगे। हुकूमत को वज़ीर-ए-आज़म के दौरे चीन से सी पैक में नई तवानाई आने की तवक्को है। वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब का ये दौरा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है चीन के लिए भी, और चाइना अपनी ताकत शो कर रहा है दुनिया के सामने कि अमेरिका के मना करने के बावजूद दुनिया भर के सरबराह मुमलिकत बहुत बड़ी तादाद में चीन में इकट्ठे हो रहे हैं, जिनमें अमेरिका के हमसाया ममालिक भी हैं, कुछ यूरोपीय ममालिक भी हैं, कुछ अरब गल्फ ममालिक भी हैं, कुछ एशियन ममालिक भी हैं। तो चीन ने बहुत बड़ी तादाद में लोगों को इकट्ठा किया है सरबराह मुमलिकत को, और उसका इम्पैक्ट अमेरिका के ऊपर आएगा। और अमेरिका के मना करने के बावजूद, यानी मना करने का यही है उनका, वो ज़बरदस्ती तो मना नहीं कर रहे, उनके सफारती तरीक़ाकार है और उन्होंने बाइकआउट का ऐलान किया था। तो इस सब के बावजूद पाकिस्तान का जाना बहुत इंपॉर्टेंस रखता है चीन के लिए, और पाकिस्तान इससे फ़ायदा उठा सकता है ताकि सी पैक के अंदर एक नई तवानाई आ जाए और ये मामला तेज़ी से चलें, लोगों को ज़्यादा रोज़गार के मौके मिलें। इमरान खान साहब की जो एक और ख़बर के मुताबिक जो एक मुलाकात मुतवक्के थी सदर पुतिन से, वो अब तक शेड्यूल नहीं हो सकी है। बहुत मुमकिन है कि किसी जगह पे मुलाकात हो गैर रस्मी दोनों रहनुमाओं के दरमियान, लेकिन यह भी मुमकिन है कि मुलाकात अभी ना हो पाए, लेकिन मुस्तकबिल में, क्योंकि इनकी टेलीफोन पे बातें होती रही हैं, कुछ अर्सा पहले भी टेलीफोनिक बात हुई है, तो मुस्तकबिल में उम्मीद है कि दोनों रहनुमा आपस में दोबारा मिलेंगे। इमरान खान साहब को दावत है पहले ही रूस के दौरे की, और इमरान खान साहब ने भी दावत दे रखी है सदर पुतिन को कि वो पाकिस्तान का दौरा करें। तो ये मुलाकात तो होनी है, लेकिन एक रस्मी मुलाकात चीन में हो सकती है, लेकिन कुछ शेड्यूल मुलाकात अभी तक तय नहीं है अब तक की इतलात के मुताबिक। अमेरिका ने इसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल दिया है इमरान खान साहब के चीन के दौरा के ऊपर, और ये रद्द-ए-अमल अमेरिका ने दिया नहीं है। ये वहाँ पे जो प्रेस ब्रीफिंग होती है, जो अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान हैं नेड प्राइस वाइट हाउस में, ये जब ब्रीफिंग देते हैं मीडिया को हर कुछ अरसे के बाद, तो वहाँ भारत के लोग भी बैठे होते हैं, तो वो सवालात उठाते हैं इस तरह के जो पाकिस्तान से रिलेटेड होते हैं बार बार। लेकिन ये सवालात उन्होंने दो कौन से पूछे और जवाब क्या मिले, जरा ये भी आप सुन लें। पहला सवाल उन्होंने ये उठाया कि भारत में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने हिंदुस्तानी पार्लियामेंट में तबसरा करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की गैर मुअस्सर खारजा पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान और चीन पहले से कई ज़्यादा एक दूसरे के करीब आ गए हैं। क्या महकमा खारजा राहुल गांधी के इस बयान से मुत्तफिक है? यानी भारत की गलतियों की वजह से इमरान खान या पाकिस्तान, चाइना, ये आपस में ज़्यादा करीब आ गए हैं। क्या अमेरिका इस बात से मुत्तफिक है जो राहुल गांधी ने कहा है भारत की पार्लियामेंट में? तो इस पर जवाब दिया चीन के करीबी ताल्लुकात के बारे में, और पाकिस्तान और चीन के जो करीबी ताल्लुकात हैं इनके बारे में, उन दोनों ममालिक पाकिस्तान और चीन को ही बात करना चाहिए। ये नेट प्राइस का जवाब है। मैं यकीनी तौर पर राहुल गांधी के रिमार्क्स की तौसीक नहीं करूंगा। इन्होंने अपने आप को पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात से बाहर रखने की कोशिश की अमेरिका ने। अब यहां से आप पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस का अंदाजा लगा सकते हैं। पाकिस्तान इतना भी गया गुजरा मुल्क नहीं है। अगला सवाल आपकी और ज़्यादा तसल्ली करेगा, ख़ासतौर पे उन लोगों की जो पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में रहते हैं चाहे वो कहीं और रहते हैं। आपके ख्याल में अगला सवाल जो पूछा गया, पाकिस्तान चीन के साथ इतने करीबी ताल्लुकात कायम क्यों कर रहा है? मेरा मतलब यह है कि क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान महसूस कर रहा है कि अमेरिका ने उसे तर्क कर दिया, या अकेला छोड़ दिया, या नज़रअंदाज कर दिया, और अब वो चाइना के साथ अपने ताल्लुकात बहुत तेज़ी से बढ़ा रहा है? इसका जवाब नेट प्राइस ने दिया। अब ये गौर से सुनिएगा। किसी मुल्क के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो ताल्लुकात रखने के लिए अमेरिका या चीन में से किसी एक का इंतखाब करे। यही वो बात है जो इमरान खान साहब ने की थी। बहुत सारे बुज़दिल लोग जो हैं वो पाकिस्तान में ये कहते हैं कि अमेरिका को बिल्कुल नाराज़ ना करो। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि हम किसी वॉर का हिस्सा नहीं हैं, किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं है। हम चाइना से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात बनाएंगे, हमारा मुस्तकबिल उनके साथ जुड़ा है, लेकिन हम इन ताल्लुकात के लिए किसी और के साथ ताल्लुकात की कुर्बानी देने नहीं जा रहे, या हम किसी कैंप का हिस्सा बनने नहीं जा रहे। तो इमरान खान साहब ने एक मौक़िफ़ रखा है, अमेरिका उसकी तौसीक कर रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि अमेरिका या चीन में से किसी एक का इंतखाब करना पड़े मुल्कों को ताल्लुकात बनाने के लिए। पाकिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, पाकिस्तान से अहम ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कई शोबों पर मुहीत हैं जिनको हम अहमियत देते हैं। दुनिया के हर मुल्क के पास
आपस में ताल्लुकात के कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसानात होते हैं। अमेरिका से ताल्लुकात रखना किसी भी मुल्क के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अब ये उनका जवाब है। तो इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका किसी भी किस्म का दबाव डालने के मूड में नहीं है और ना ही पाकिस्तान इस वक्त दबाव लेने के मूड में है। अमेरिकन दबाव माजी में जो आए हैं हाल ही में, पाकिस्तान ने उनको रद्द किया है। तो ये थी अमेरिका का रद्द अमल और उसके बारे में बात। लेकिन एक खबर और है और वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बीजिंग ओलंपिक्स में कुछ ऐसा हुआ है जो विंटर ओलंपिक्स है, जिससे अमेरिका और इंडिया को बहुत तकलीफ हुई है। हुआ क्या है, खबर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये खबर दुनिया भर के अखबारात में छपी है, खासतौर पे इंडियन अखबारात इसको बहुत ज़्यादा छाप रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने छापा, इंडियन एक्सप्रेस ने छापा, कुछ अमेरिकन अखबारात ने छापा। हुआ क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। बीजिंग में रवा हफ्ते शुरू होने वाली सरमाई ओलंपिक्स की मशल बर्दारी की एक तकरीब होती है। आपने देखा होगा ओलंपिक्स में पहले एक मशल लेकर जाते हैं लोग, कभी किसी को देते हैं, फिर किसी को, पुराने प्लेयर्स को भी देते हैं। मोहम्मद अली जो के लिए बॉक्सर थे, उन्होंने भी एक दफ़ा एक मशल जो है वो थामी और वो भी चले थे, बल्कि उनको ज़िंदगी में कई दफ़ा ये मौका मिला और बहुत सारे प्लेयर्स को ये मौका मिलता है। मुख्तलिफ लोग उसकी नुमाइंदगी करते हैं। तो सरमाई ओलंपिक्स की मशल बर्दारी की तकरीब में भारत के खिलाफ झड़पों में हिस्सा लेने वाले चीनी फ़ौज के कमांडिंग ऑफिसर को शामिल किया गया। उस पर भारतीय हुकाम के बाद अब अमरीकी कानून साज ने भी नाराज़गी का इजहार किया है। जून 2020 में लद्दाख में जिन चीनी फ़ौजों ने गालवान के इलाके में भारतीय फ़ौजों के साथ झड़पों में हिस्सा लिया था, जिसमें बड़े पैमाने पर भारत का नुकसान हो गया था, दर्जनों फ़ौजी शदीद ज़ख्मी हो गए थे, 20 फ़ौजी उनके मारे गए थे और जो पीपल लिबरेशन आर्मी की रेजिमेंट के कमांडर थे क्यू फाबाओ, उनको 4 फरवरी से बीजिंग में शुरू होने वाली सरमाई ओलंपिक्स की मशल बर्दारी तकरीब में मशल उठाते हुए देखा गया है। यानी वो जो कीलों वाले डंडे मैंने आपको बताया था ना, और वो जो फौजी खाली हाथों से लड़ रहे थे, डंडे से, ठुड्डों से वो मार रहे थे इंडियन फौजियों को, और इंडियन फौजी आगे से रिटेलिएट कर रहे थे। वो बहुत बुरा वक्त था इंडियन फौज के ऊपर, क्योंकि उस वक्त उनके ऊपर एक बौखलाहट के आलम में बहुत बड़ा हमला हुआ था और उसमें उनके फौजी वहाँ पे मारे गए थे। चीन उसको अपनी फतह के तौर पे लेता है। इंडिया में इंडियन हुकूमत के ऊपर बहुत तनकीद हुई थी कि नरेंद्र मोदी ने अपनी फ़ौज को बेयारादू मददगार छोड़ दिया है चाइनीज़ के सामने और इसका बदला लेना चाहिए था, वो ये कहते हैं। अब वो जो फौजी जिन्होंने मारा था, उन फौजियों का जो कमांडिंग ऑफिसर था, जो वहाँ पे कमांड कर रहा था, जो जिम्मेदार है भारतीय फौजियों की अमवात, उनकी गिरफ्तारियों और उनके ज़ख्मी होने के पीछे, उसकी तस्वीर जो है वो चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम ने एक ट्वीट में जारी की, जिसकी भारत की जानिब से मजम्मत की गई है। भारत के बाद अमेरिका के एक सेनेटर ने भी चीन के इस इक़दाम की मजम्मत की है। जुमेरात को सेनेट की कमेटी बराए खारजा के ताल्लुकात के रुकन जिम रिश ने बीजिंग की जानिब से सरमाई खेलों के लिए मशल बर्दारी के इंतखाब पर कड़ी तनकीद की है। उन्होंने कहा ये वो फौजी जो उनको मार रहा था, चीन का ये इक़दाम शर्मनाक करार दिया उन्होंने, और उन्होंने कहा भारत की खुद मुख्तारी की हमायत के लिए अमेरिका के अज़म का मैं अदा करता हूँ। और ये भारत की खुद मुख्तारी के ऊपर अटैक किया था चाइना ने उस दिन 2020 में, और उसी फौजी को मशल पकड़ा दी है। तो ये बड़ी सियाती है। ओलंपिक्स के 1200 मशल बर्दारों में शामिल क्यू फाबाओ को चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम ने हिमालय की जंग में उनके किरदार के लिए हीरो का खिताब भी दिया है। अब ये है जी, अब एक खबर और रह गई है, वो मैं आप तक पहुंचा देता हूं। ये आखिरी खबर है इस व्लॉग की और ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है और मुझे बड़ी पसंद आई है। खबर ये है कि जजेस, ब्यूरोक्रेट्स और अफसरान के लिए खसूसी सेक्टर्स में प्लॉट्स की स्कीम गैर आइनी करार दे दी है। कितनी अच्छी खबर है। देखें हुआ क्या है। जजेस, ब्यूरोक्रेट्स और अफसरान के लिए खसूसी सेक्टर्स में इस्लामाबाद में जो प्लॉट्स की स्कीम है, उसके हवाले से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने फैसला जो महफूज किया था वो सुना दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। अदालत ने खसूसी सेक्टर में प्लॉट की स्कीम गैर आइनी करार देते हुए कहा है कि F12, G12, F14 और 15 की जो स्कीम है वो गैर आइनी है, गैर कानूनी है और मफाद आमा के ख़िलाफ़ है। अब वो होता क्या है, होता ये है कि CDA या इस्लामाबाद का जो हाउसिंग का पूरा एक निज़ाम है, वो कुछ प्लॉट्स उनके निकलते हैं और उनकी फिर कुरानदाजी के नाम के ऊपर बंदरबांट हो जाती है। वो करते ये हैं, कहते तो ये हैं कि ये कुरानदाजी हो रही है, और कुरानदाजी के अंदर बज़ाहिर तो मौका तमाम अफसरान को मिलना चाहिए, चाहे वो सरकारी अफसरान हैं, जजेस हैं, अमला है, छोटे बड़े तमाम लोगों को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि मफाद आमा के अंदर है।
लेकिन वो ख़ास लोगों के प्लॉट निकल आते हैं। अब अदालत ये बता रही है कि जो प्लॉटों की अलाटमेंट हुई है वो ठीक तरीके से नहीं हुई, और तफसीलात जारी करते हुए कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और मातहत अदलिया ने कभी प्लॉट पॉलिसी में शमूलियत की दरख्वास्त नहीं दी। कोई वजाहत नहीं दी गई बगैर दरख्वास्त के पॉलिसी में क्यों शामिल किया गया। हैरानकुन तौर पर प्लाट्स के बेनिफिशरीज में आला अदलिया के मौजूदा और रिटायर्ड जजेस भी शामिल हैं। जो कमसन मुलाजमा के ऊपर तशद्दुद करने वाले जज साहब हैं, उनको सज़ा मिली थी, वो भी शामिल हैं। और रिश्वत वसूली के एतराफ़ पर जिस जज को बरतरफ किया गया था वो जनाब भी प्लाट ले चुके हैं। इस्लामाबाद की ज़िली अदालतों का हर जज प्लाट से मुस्तफ़ीद होने वालों में शामिल है। नाअहल और ख़राब साख पर ज़ेरे निगरानी रखे गए जो जजेज़ हैं उनको भी प्लॉट देने वाली लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है। इन ज़बाती कार्रवाई पर बरतरफ किए गए वाले जो जज हैं वो भी प्लॉट लेने वालों में शामिल हैं। अदालत ने फैसले में कहा कि 17 अगस्त 2021 में हुई F-15 और 14 की कुरानदाजी में शफाफियत नहीं दिखेगी। यानी कुरानदाजी में गरीबों गुरूबों के प्लाट कोई नहीं निकलते, या आम ऑफिसर के नहीं निकलते, तगड़ों के निकलते हैं, बड़े बड़ों के, जजेस के निकाल देते हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के निकाल देते हैं, तगड़े लोगों के। एक कैसी समझदार कुरानदाजी है जो देखकर निकलती है कि तगड़ा इसकी निकले। अच्छा किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, बड़ा एहसन इक़दाम है और इसको बंद किया है। वफाकी काबीना को और हुकूमत पाकिस्तान को होश के नाखून लेने चाहिए, और ये जो बंदर बांट का एक सिलसिला था इसको हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए, हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।